उस बुद्ध का सर काटकर यदि मैंने मगध के द्वार पर न लटका दिया तो हे पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं, आज धर्म की शरण में हम आते हैं, आज संघ की शरण में हम आते हैं। समय की गहरी नदी में इन दीन दुखियों और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। घोर अनर्थ हो रहा है गुरुवर्य, घोर अनर्थ। कोई मोहिनी सिद्धि है उसके पास जो अपने को बुद्ध कहता है। इतना अहंकारी, स्वयं को बुद्ध घोषित कर रहा है। उसकी दादी ममता को देखिए, प्रहलाद कश्यप और उसके दोनों भाई अपने शिष्यों के साथ उस पाखंडी के संघ में शामिल हो गए। साधो साधो वेदों को नहीं मानता और पुराण को सर्वथा अवास्तविक बताता है, और तो और वो ईश्वर तक को नहीं मानता। ईश्वर की आस्था के प्रति विश्वास, ये तो भयानक प्रलय की सूचना है। हाँ गुरुवारी, मगधवासियों से वो कहता है जागरूक हो जाओ, तो तुम्हारे अंदर के दुखों और क्लेशों का अपने अंदर से शांति मिलेगी। उनमें विवेक और ध्यान जगाता है। जंगल की आग है गुरुवर, जंगल की आग। अगर इसे यूं ही हवा लगती गई, एक दिन भीषण अग्नि बनकर हम सबको जला देगी और धर्म का विनाश होगा। नहीं, हम उसकी चाल को सफल नहीं होने देंगे। मगध के महाराज अवश्य हमारी दुहाई सुनेंगे। उस बुद्ध का सर काटकर यदि मैंने मगध के द्वार पर न लटका दिया तो महाराज बिंबिसार पधार रहे हैं। महाराज, एक आंधी आपके विरुद्ध भयानक रूप ले रही है। एक व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे सामाजिक ढांचे को हिला रहा है। कौन है वो? क्या परिचय है उसका? एक ढोंगी जो न तो ईश्वर को मानता है और न ही किसी धर्म को। मगधवासियों को बहला फुसलाकर उन्हें अपना अनुयायी बना रहा है। कोई नई विचारधारा का जनक होगा। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। शासन का प्रवाह ऐसे छोटे मोटे बवंडरों को अपने आप में समा ही लेता है। महाराज, ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। राजनीति शासक जिस संरचना के साथ चलता है, आज वो उसी को चुनौती दे रहा है। ये किसी गहरी क्रांति का संकेत है। यदि उसका शीश उठ रहा है तो उसका शीश अवश्य कटेगा। क्या नाम है उसका? क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके मित्र राजगिरी पधार रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। सिद्धार्थ गौतम है। महाराज, महाराज आप अपने बहुमूल्य समय को शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.